नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपकी कि एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड की सहायता से वीआई वक्र बनाते हुए प्लांक नियतांक एच का मान ज्ञात करना। तो प्लांक नियतांक एच का मान अगर थ्योरेटिकली रूप से देखा जाए तो वो आपके पास होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो अब यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में आपको प्लांक कांस्टेंट एपेटस का प्लांक कांस्टेंट क्या करना, फाइंड आउट करना, किसकी सहायता से, यूजिंग एलईडी की सहायता से। आपके पास अलग अलग तरीके के प्लांक कांस्टेंट आएंगे, 3-4 प्रैक्टिकल है जिसमें अलग अलग तरीके से आपको प्लांक कांस्टेंट ज्ञात करना होता है, लेकिन अपने को इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको एलईडी का यूज करते हुए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले अपन इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आपके पास यहाँ बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे ये आपके पास एलईडीज लगी हुई जो आपको एरो बाहर की तरफ, इसका मतलब एलईडीज है। तो इसके अब इसका वोल्टेज मेजर करना, तो इसके समांतर क्रम में आपने लगा दिया वोल्ट मीटर और जो धारा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपने लगा दिया अमीटर। तो अपन देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल करने के लिए ये आपके पास एपेटस दे रखा है। तो एपेटस के ऊपर लिखा होता है अच्छे से प्लांक कांस्टेंट एपेटस यूजिंग एलईडी। तो इसमें आपके पास सारे स्कोर दे रखे हैं, सब आपको कनेक्शन करना है, एक भी कनेक्शन किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये आपके पास सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनपुट के अंदर डीसी देनी है, यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर ऐड करना है, यहाँ पर आपको अमीटर ऐड करना है और यहाँ पे आउटपुट फॉर एलईडी। तो कौन सी एलईडी के लिए आउटपुट ले रहे हैं, तो ये मेरे पास एलईडी का बॉक्स दे रखा है। इसमें आपके पास 3 प्रकार के एलईडी है, एलईडी L1, एलईडी L2 और एलईडी L3। तो सब अलग अलग के लिए अपन यहाँ से पहले एलईडी L1 को जोड़ेंगे, फिर एलईडी L2, एलईडी L3, सबको अलग अलग जोड़ के अपन इसके लिए रीडिंग नोट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्किट किस प्रकार जोड़ना है, वो अपन देखेंगे। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सप्लाई के लिए आपके पास वोल्टेज कंट्रोल दे रखा है जो 0 से 3 वोल्ट का यूज लिया गया है इस सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले इसका सर्किट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये सर्किट है, सबसे पहले इनपुट यहाँ पे डीसी देना है इनपुट। तो ये आपके पास डीसी का आ रहा, तो यहाँ पे अपन प्लस से प्लस और यहाँ पर अपन माइनस से माइनस ऐड कर देते। तो ये आपके पास जो भी वोल्टेज डीसी है वो यहाँ पे ऐड हो गया, कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे इसका वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो ये वोल्ट मीटर यहाँ पे देखो लिखा वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर की बता रहा है जो डिजिटल में। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर ऐड करना, यहाँ प्लस और माइनस। तो अपन यहाँ पे इस वोल्ट मीटर का ये प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आपने वोल्ट मीटर ऐड कर दिया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे आपको इसकी धारा मापने के लिए, करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे मिली अमीटर लगाएंगे, जो भी ये भी डिजिटल फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको प्लस से प्लस और माइनस से माइनस ऐड करना है। तो यहाँ प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। अब लास्ट यहाँ पर आउटपुट अपन कौन सी एलईडी के लिए, वो अपन यहाँ पे एलईडी ऐड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फर्स्ट वाले एलईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक से ब्लैक और रेड से रेड, मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एलईडी के अंदर P और N होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे प्लस से प्लस, मतलब यहाँ रेड है तो यहाँ रेड से और ब्लैक से ब्लैक ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एलईडी को ऐड कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट के लिए मैंने ये एलईडी की सहायता से ज्ञात करने के लिए सर्किट ऐड कर दिया। अब देखिए प्रैक्टिकल होता किस प्रकार है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो शुरुआत में देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो कि वोल्ट मीटर में वोल्टेज बता रहा है, लेकिन यहाँ पे मिली मीटर में धारा नहीं बता रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो आपने एलईडी लगा रखी है उसमें से जो करंट है वो पास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एलईडी किसकी बनी होती है, डायोड की। और डायोड में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो जब तक अपन उसके पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज नहीं लगाए तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर नहीं जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर नहीं जाएंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा तब तक ये मिलीमीटर आपको करंट शो आउट नहीं करेगा। तो अपन यहाँ से अब वोल्टेज को बढ़ाते हैं अपन देखते हैं कि कहाँ पर धारा आना शुरू होती है। तो बढ़ाया और बढ़ाया और आपको हल्का सा जैसे ही धारा आने लगेगी, जैसे यहाँ पे धारा आने लगेगी, तो आप इसको अंधेरे में देखेंगे तो ये आपको एलईडी ग्लो होता हुआ दिखेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास क्या होगी, धारा आनी शुरू होगी। तो देखेंगे अब इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनानी है। तो यहाँ पे ये रही प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी अपन एक ही प्रेक्षण सारणी में सभी एलईडी के लिए बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन धारा लेंगे कि धारा कितनी क्या लेंगे। तो सबसे पहले मैं 0.1, 0.2, 0.3 इस प्रकार करके मैं धारा लूंगा। और
वोल्टेज में मेजरमेंट करूंगा एलईडी के लिए। कई प्रैक्टिकल में ऐसे होता है जिसमें वोल्टेज फिक्स करते हैं और धारा लेते हैं। अपन यहाँ पे धारा फिक्स करेंगे, फिर यहाँ पे अलग अलग एलईडी के लिए अलग अलग वोल्टेज का रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एलईडी 1 के लिए रीडिंग लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे धारा मैं करता हूँ 0.1। तो 0.1 कर दिया अब धारा। अब ये 0.1 धारा कितने वोल्टेज पर है, वो एलईडी फर्स्ट है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ पे ये 1.26 जो भी आपके पास आ रही है वो आपको यहाँ पे नोट करनी है। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाना 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 इस प्रकार करके 0.1 के गैप से आपको क्या करनी है, रीडिंग लेनी है। ठीक है। अब आगे अचानक से जहाँ पर बढ़ रही है तो वहाँ पर आप थोड़ा गैप भी दे सकते हो। जैसे मैंने ली 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, उसके बाद मैंने ले लिया सीधा 1.0, क्योंकि अब यहाँ से अचानक से ज़्यादा बढ़ रही है। फिर मैंने 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, फिर यहाँ से और ज़्यादा बढ़ रही है तो मैंने सीधा ले लिया 10, 15, 20, 25, 30। इस पर आप रीडिंग को ले सकते हैं। तो अब यह सबके अलग अलग धारा पे मैंने क्या कर लिया, इसके लिए एलईडी फर्स्ट के लिए रीडिंग नोट कर ली है। तो ये आपके पास बन गई। अब यहाँ पे इसी प्रकार जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखते हो कि यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है। तो ये आप समझ सकते हो कौन सी एलईडी है, तो आपको रेड कलर की एलईडी दिख रही है। तो ये किसके लिए, रेड कलर भी लिख सकते हो यहाँ पे, एलईडी रेड कलर के लिए। ठीक है। जो किसके अंदर आएगा आपके पास, वोल्टेज वोल्ट के अंदर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट के अंदर आपने रीडिंग ले ली है। तो इस प्रकार आपने जहां तक आपके पास आई रीडिंग वहां तक आपको रीडिंग लेनी है और ये अच्छे से ग्लो हो गई। नेक्स्ट अपन इसी प्रकार एलईडी 2 के लिए लेंगे। तो एलईडी वापस इसको क्या करो, सबको 0 करो और अपन एलईडी 2 में यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस माइनस एलईडी 2 में क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। अब ये जो सर्किट काम कर रहा है वही प्लांक कांस्टेंट के, लेकिन एलईडी अलग के लिए एलईडी 2, क्योंकि आपके पास अलग अलग एलईडी के लिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर भी 0.1 से धारा से शुरू करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे 0.1 धारा है वहाँ पे अपन प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। तो ये 0.1, तो 0.1 वापस धारा, उसके ऊपर मैंने ले लिया कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है। कौन सी एलईडी, जो आपके पास येलो कलर का टाइप की एलईडी है। ये हल्की सी ग्लो होती है इस टाइम, क्योंकि अब दिख नहीं रहा, अंधेरा नहीं है, तो ये हल्की सी ग्लो होती है। अब यहाँ पे अपन इसका जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा 0.1 से 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा आगे बढ़ाएंगे धारा को, और उसके रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पे वोल्टेज को मेजर कर लेंगे और ये टेबल बन जाएगी। वही वापस मैंने धारा वही ली है। ठीक है। सेम जो रेड एलईडी के लिए ली, अब यहाँ पे उसके रेस्पेक्ट में येलो एलईडी के लिए जो भी वोल्टेज है मैंने यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट अपन एक और एलईडी है, एलईडी नंबर 3, उसके लिए भी रीडिंग लेनी है। तो उसके लिए रीडिंग लेने के लिए उसको मैंने यहाँ पे एलईडी 3 में ऐड कर दिया। अब ये जो एलईडी है वो ग्रीन कलर की है, और ग्रीन कलर की एलईडी है तो उसमें आपको पता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज है बहुत हाई वोल्टेज में मिलता है। तो अपन उसको बढ़ाएंगे 0.1 वोल्टेज है उसके, जिसके ऊपर आई रीडिंग ले ली। फिर 0.2, 0.3, 0.1.8। अब देखो, आप देख रहे हो यहाँ से कि वोल्टेज क्या चला गया, आउट ऑफ रेंज, मतलब इसकी रीडिंग क्या आएगी, इतनी आएगी। अब यहाँ पे इसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे इसको ग्लो करवाने की, तो हल्की सी ये आपको एलईडी ग्लो होते हुए दिख रही है ग्रीन कलर की। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास इतनी रीडिंग आई इसमें, क्योंकि यहाँ पे डीसी है, 0 से 3 वोल्ट ही लिया गया है, जबकि इसमें हाई वोल्टेज डीसी देना पड़ेगा तब ये अच्छे से ग्लो होगी। तो ये अपन 5-7 रीडिंग जो भी आ रही है वो अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, वो आपके पास इस थ्योरी में वो है। तो H इक्वल होता है प्लांक कांस्टेंट बाई एलईडी का फॉर्मूला। ठीक है। तो H इक्वल होता है EV0 लैम्बडा अपॉन C। तो यहाँ पे जहाँ H तो प्लांक लेंथ का हो गया, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V0 है जिस कलर की भी आप एलईडी ले रहे हो उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसका ग्राफ बनाएंगे, जहां से अचानक से वोल्टेज बढ़ रहा है वो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज V0 हो जाएगा। और लैम्बडा है जैसे कौन से कलर की एलईडी है उस कलर के लिए आपके पास उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, और C प्रकाश का वेग। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि आप 3 प्रकार की यहाँ पे एलईडी ले रहे हो। तो लाल कलर की एलईडी के लिए उसकी तरंग दैर्ध्य होती है 640 नैनोमीटर, और पीली के लिए आपके पास होती है 610 नैनोमीटर, और हरी के लिए आपके पास होती है 500 नैनोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको E की वैल्यू पता होती है, लैम्बडा की वैल्यू सबके लिए आ गई, C की वैल्यू पता, लेकिन आपको किसकी, V0। तो V0 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अपन ये सारणी बनाए, इस सारणी V0 ग्राफ से प्राप्त करनी है। तो ये जो सारणी बनाई है, तो अपन सारणी के साथ तीनों एलईडी के लिए अलग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, किसके मध्य, V और I के मध्य। क्योंकि आपका प्रैक्टिकल में ये भी है कि VI वक्र बनाते हुए प्लांक कांस्टेंट नियतांक ज्ञात करना। तो आपको V और I के मध्य क्या बनाना है, वक्र बनाना है। तो आपने सबसे पहले एलईडी फर्स्ट के लिए V और I के मध्य ग्राफ बनाया। तो ये मैंने इस प्रकार क्या ग्राफ बनाया, यहाँ पे वोल्टेज ले लिया है एक्सिस पे, वाई एक्सिस मैंने करंट ले लिया है,
और उनका मैंने ग्राफ बनाया। ये जो पहले वाला ग्राफ दिख रहा है वो इसके लिए है, रेड एलईडी के लिए। अब देखो आपको V0 क्या होता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जहां से वोल्टेज अचानक से बढ़ रहा है, तो अपन यहाँ पे जहां से वोल्टेज नी टाइप का दिखता है, जहां से कर्व नी टाइप मतलब घुटने टाइप का दिखता है, वहां पे अपन वोल्टेज लेते हैं, वो आपके पास होता है V0। तो इस रेड एलईडी के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1.37 वोल्ट, तो इसके लिए V0 का मान हो गया 1.37। इसी प्रकार अपन सेकेंड एलईडी के लिए जो आपके पास रीडिंग दे रही है उसका भी क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके साथ में बना दिया है। तो यहाँ पे वोल्टेज करंट ले लिया, यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, इसका भी ग्राफ बनाया, कुछ इस प्रकार बना। तो यहाँ पे इसका भी V0 मान निकालना है, तो इसको भी V0 मान निकाल, तो जहां से नी टाइप दिखता है, जहां से अचानक बढ़ता है, वो उसका आ जाएगा V0 का मान। ठीक है। और इसी प्रकार तीसरी एलईडी का भी ग्राफ बनेगा। तीसरी एलईडी अलग ग्राफ बनाया, थोड़ी की इसका पैमाना अलग होगा, तो जिसका पैमाना सेम और उसको एक ग्राफ बना लो, नहीं तो अलग बना सकते हैं। तो यहाँ पे 30 एलईडी ग्रीन के लिए बनाया, तो इस प्रकार ग्राफ बनेगा। और जहां से अचानक से वोल्टेज बढ़ रहा है, नी टाइप दिख रहा है, वो उसका हो जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो तीनों एलईडी के लिए आपने V0 का मान निकाल लिया, मतलब यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट का मान 3 निकलेंगे। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन में देखते हैं। तो गणना में मैंने, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैंने रेड एलईडी के लिए मान निकाला। तो रेड एलईडी के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको पता है, और रेड के लिए आपके पास 640 नैनोमीटर होता है, तो इसको मीटर में कनेक्ट 10⁻⁹। और यहाँ पे आपके पास V0 का मान 1.3 वोल्ट ग्राफ से आ गया, और C का मान आपको पता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको पूरा सॉल्व किया, तो आपके पास जो आपके पास वैल्यू है 4.67 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। जो भी वैल्यू है वो सारी की 10⁻34 के अंदर लानी है। इसी प्रकार आपने येलो एलईडी के लिए भी कैलकुलेशन कर दी है। तो येलो एलईडी के लिए कैलकुलेशन किए, तो V0 का मान ग्राफ से आ जाएगा, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य येलो की रख दो और उसको सॉल्व कर दो, वो भी 34 के अंदर। इसी प्रकार ग्रीन की, तो यहाँ पे तीनों से मान मिल जाएगा। अब आपको प्लांक कांस्टेंट निकालना है, तो आपके पास 3 मान है, तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो इन तीनों का माध्य निकाल, तो माध्य प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा तीनों का, रेड का प्लस येलो का प्लस ग्रीन का बट्टा 3। तो तीनों को ऐड किया, तो आपके पास इस प्रकार आएगी 4.833 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये आपके पास प्रैक्टिकल से क्या आया, प्लांक कांस्टेंट। जबकि हकीकत में प्लांक कांस्टेंट नियतांक का सैद्धांतिक मान होता है, वो होता है 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। तो लगभग इतना 5 के आसपास आता है, तो आपका लगभग सही प्रैक्टिकल माना जाता है, अप्रोक्सीमेट सही माना जाता है। थैंक यू।